नमस्कार। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है आंशिक अवकलन, उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है अस्पष्ट फलन के अवकलज। तो पहले हम अस्पष्ट फलन यानी कि इम्प्लिक्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद में इसकी अवकलज को डिस्कस करेंगे। अस्पष्ट फलन यानी कि इम्प्लिक्ट फंक्शन यदि एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू सी, जहां सी अचर है, हो तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। यदि एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू सी से y को x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके, यदि f इक्वल टू सी हो जहां सी अचर है, तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं यदि इस रिलेशन से y को x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके। तो अब ऐसे फलन का अवकलज ऐसे अस्पष्ट फलन का अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। एग्जाम्पल, यदि x की घात y प्लस y की घात x इक्वल टू सी हो, तो अब ध्यान से देखो, हम न तो y को x के पदों में व्यक्त कर सकते और न ही x को y के पदों में व्यक्त कर सकते इस रिलेशन से। तो यहाँ पे y और x दोनों ही क्या है, अस्पष्ट फलन है। तो इसमें ऐसे लिख दें, चूंकि y को x के पदों में या x को y के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए y को x का या x को y का अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब बात यह है कि इस कंडीशन में अगर y अस्पष्ट फलन है x का, तो उसका अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे अभी। तो एक क्वेश्चन है, या यूं कह दो, हेडिंग लगाते हैं, चलो पहले। अस्पष्ट फलन का अवकलज। तो इसमें यदि आपको ये दे रखा है एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू सी, जहां सी क्या है, अचर है, तथा डेल एफ बटे डेल एक्स और डेल एफ बटे डेल वाई विद्यमान है, और
डेल एफ बटे डेल वाई की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। मान लो कि आपको ये दिया हुआ है कि एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू सी दिया हुआ है, और जहां पे खासियत ये है कि वाई एफ का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन विद्यमान है और एफ का वाई के रिस्पेक्ट अवकलन 0 नहीं है, तब वाई का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होता है डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ बटे डेल एक्स और डेल एफ बटे डेल वाई, ये होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम ऐसे निकालेंगे। दोबारा फिर देख लो, यदि f इक्वल टू सी है और यूं कह दो कि इसमें आप यूं कह सकते हो कि y x का अस्पष्ट फलन है, तो dy dx निकालने का जो फार्मूला है वो ये है। अभी एक एग्जांपल हमने लिया है, तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे, किस तरीके से इसको करना है। तो पहले तो देखो ये आया कैसे, ये अब इसको हम प्रूव करेंगे, तो उसके बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे। यदि x की घात y प्लस y की घात x इक्वल टू सी हो तो dy dx निकालो। पहले तो हम इससे बात करते हैं, फिर अब आगे चलेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन +2 में भी आया है, अगर आपको ध्यान हो तो वहां पे भी हमने इस क्वेश्चन को किया है और यहाँ पे भी हमें करना है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे वो देखो आप। सबसे पहले तो गिवन x की घात y प्लस y की घात x इक्वल टू सी, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ आपको देखना है कि हमने +2 में कैसे किया था, फिर इसको कंपैरिजन करना है। याद करो कि इसको कैसे किया था। तो एक तो तरीका ये है कि इसको अलग फलन मान ले, इसको अलग मान ले, अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के फिर हम निकालें डी वाई डी एक्स, जो कि हमने +2 में किया है। लेकिन हाँ, यहाँ क्या करना है वो देखो आप, कि यहाँ पे मान लेते हैं, माना एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एक्स की घात वाई प्लस वाई की घात एक्स। तब एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू सी आई आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो यहां से डी वाई डी एक्स हम क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ बटे डेल एक्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, और डेल एफ बटे डेल वाई, ये फार्मूला है। अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को, सी को भी आप ले सकते हो साथ में, -0 कर सकते हो, माइनस सी बराबर 0 कर सकते हो, यानी कि आप ये भी कर सकते हो -c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं भी कर सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, ये जब ये है तो अभी मैंने आपको एक रिजल्ट लिखा था, यदि f इक्वल टू सी हो तो डी वाई डी एक्स ये होता है। अब ये आया कैसे, अभी हम प्रूव करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें सारा कुछ करेंगे। तो पहले अब इसको देख लो आप। तो इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास है, तो इसको करते हैं 2 नंबर लगा देते हैं और ये लगा देते हैं 3 नंबर, ये। तो अब हमें इसमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रखनी है। तो 2 से, ध्यान से देखो, 2 से आप मेरे को ये बताओ डेल एफ बटे डेल एक्स कितना होगा। इसका आपको x के रिस्पेक्ट करना है। जब हम f का x के रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन करेंगे तो ध्यान रखना y कांस्टेंट है। जब y कांस्टेंट है तो अब ये y कांस्टेंट, पावर जब कांस्टेंट है, x की पावर n वाला सूत्र रहेगा, तो y x की घात y माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, प्लस फिर ये कांस्टेंट की पावर है तो a की घात x वाला, तो y की घात x, हाँ भाई, log y। आपको याद हो, अगर आपको याद है d बटे डी एक्स, अगर x की घात कोई कांस्टेंट है तो इसका अवकलन नहीं होता है, और d बटे डी एक्स कांस्टेंट की घात अगर x है तो a की घात x लोगे। ये 2 फार्मूले इसमें यूज हुए हैं। ध्यान ये रखना है, यहाँ पे x की पावर में कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट की पावर x है। ये दोनों चीज हमने इस पे अप्लाई कर दी। जब हमने
इसका किया तो यहाँ पे x की पावर में क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसलिए पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। फिर यहाँ पे जब इसका किया तो यहाँ पे क्या है, y अचर है, तो अचर की पावर x है, तो नीचे a की घात x वाला फॉर्मूला, तो y की घात x log y, ये बन गया ये। इसी प्रकार और डेल एफ बटे डेल वाई, तो डेल एफ बटे डेल वाई में जैसे x की घात y log x, ये बेस ई होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जब y की रिस्पेक्ट करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा उसकी पावर, तो कांस्टेंट की पावर जैसे ये फार्मूला लग जाएगा, और प्लस x y की घात x माइनस, ये दोनों मान 3 में रखेंगे, ये दोनों मान 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो क्या होगा, 3 में रख दो तो ये dy dx निकल जाएगा, ये dy dx माइनस ऑफ y x की घात y माइनस 1 प्लस y की घात x log y और x की घात y log x प्लस x y की घात x माइनस y, ये इस टाइप में फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। इसमें y की घात को जैसे कॉमन निकाल के या इसको आगे इसको नई फॉर्म दे सकते हैं कोई, लेकिन ये फाइनली डिवाइड एक्स हमने निकाल लिया। तो याद करो कि हमने +2 में कैसे किया था, तो इससे ये ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है फार्मूला, कि अगर देखो 2 तरीके हैं यहाँ पे, मान लो आपको ये दिया हुआ है f = c दिया हुआ है, तो अगर y को x के पदों में व्यक्त कर दे तो सीधा ये हो जाएगा डिवाइड dx। मान लो ये चीज दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल y माइनस एक्स स्क्र बराबर 0 है, मान लो ये दे रखा है, या y माइनस एक्स स्क्र प्लस 7 = 0, ये एक हमें एक समीकरण दे, यानी कि ये हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि x, y = 0। लेकिन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y को x के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे y जो है वो क्या है, स्पष्ट फलन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई वो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर स्पष्ट फलन है तो dy dx = में 2x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अगर दिए गए रिलेशन से y को x के पदों में या x को y के पदों में हम व्यक्त कर सकें तो फिर आप डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी यदि दिए गए रिलेशन से y को x के पदों में व्यक्त ना कर सकें या x को y के पदों में व्यक्त ना कर सकें। ऐसी स्थिति में y को x का क्या कहेंगे, अस्पष्ट फलन कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे, और उस कंडीशन में उसका जो डेरिवेटिव है वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। फिर उसके लिए हमें ये फार्मूला जो है इसको यूज करना पड़ेगा, इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा। अब बात काफी क्लियर होगी कि हमें यहाँ क्या करना है। तो अब हम बात करेंगे कि ये फार्मूला आया कैसे। क्वेश्चन है, यदि f(x, y) = c हो तो सिद्ध करो कि d² y अपॉन dx² इक्वल टू -q², एक सेकेंड, q² r माइनस 2pqs प्लस p² t अपॉन q की घात 3। ये आपको प्रूव करना है, जहां इनका जो मतलब है नोटेशन, p का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, q का मतलब डेल f बटे डेल y, r का मतलब del² f बटे del x², s का मतलब del² f बटे del x del y, और t का मतलब del² f बटे del y²। ये एक क्वेश्चन है आपको, एक तो ये दिया हुआ है और ये सिंबल है, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव d² y पर dx ये चीज प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन है अपना, तो इसको कैसे करेंगे,
ये देख लो आप सॉल्यूशन। यानी कि गिवन प्रश्नानुसार आपको ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू सी, इसको नंबर 1 लगा लेते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि y जो फंक्शन है, y x का फंक्शन कह सकते हैं, y फंक्शन ऑफ x कह सकते हैं। तो ये ठीक है, ये कह सकते हैं। माना u इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई, या इसको एक मिनट यहां से हटाई दो। ये आपको प्रश्नानुसार एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू सी। अब माना तथा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तब चेन रूल से, श्रृंखला नियम से, हाँ भाई एक सेकंड रुको। सॉल्यूशन तो हमें दे क्या रखा है, प्रश्नानुसार एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू सी, ये हमें दे रखा है। 1 नंबर लगा देते हैं, ठीक है। माना u इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई, तब u इक्वल टू सी, और यहां से हम ये लिख सकते हैं डी यू बटे डी एक्स बराबर 0, ठीक है। चूंकि u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई, तथा इससे हम ये कह तो सकते हैं कि y x का फलन है, व्यक्त कर सके नहीं कर सके, लेकिन y x पे डिपेंड कर रहा है, तो y x का फलन है। क्योंकि जब x के मान में हम कुछ परिवर्तन करेंगे तो y के मान में भी परिवर्तन होगा। तब तथा हम ये लिख सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। इसलिए श्रृंखला नियम से, बाय चेन रूल, श्रृंखला नियम से हाँ जी, du बटे dx निकालो। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट जो श्रृंखला नियम था, प्रथम श्रृंखला नियम यानी कि फर्स्ट चेन रूल क्या था कि अगर u फंक्शन है x और y का, और x और y जो फंक्शन है, x और y जो फंक्शन है t के थे, मान लो ये चलो इसको ऐसा लिख देते हैं। ध्यान से देखो आप, अगर u फलन है x और y का और x और y फलन है t के, तब अब ध्यान से देखो कि जब x और y का मान हम इसमें रखेंगे तो u किसका फंक्शन हो जाएगा, t का, सिंगल वेरिएबल। तो यहां आएगा du बटे dt, d आएगा, ध्यान रखना। अब ये अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, डेल u बटे में डेल x, u का पहले x के रिस्पेक्ट होगा, और फिर x का किसके, t के रिस्पेक्ट, एक ही वेरिएबल है तो dx बटे dt आएगा, प्लस डेल u बटे डेल y dy बटे dt। ये चीज, इस चीज को आप देख लेना ध्यान से। हमारे पास क्या सिचुएशन है कि u तो फंक्शन है f x कमा y का, और y जो फंक्शन है, अच्छा यूं कह सकते हैं, एक मिनट, x तो x का ही फंक्शन है, चलो मैं ये कह सकता हूं x का ही फलन है, x ठीक है, और y किसका फलन है, ये। तो अब मुझे ध्यान से देखो, जब मैं ये वैल्यू इसमें रखूंगा तो u फंक्शन किस में आ जाएगा, u किसका फंक्शन हो जाएगा, x का। तो du अपॉन dx आएगा, यहाँ पे du अपॉन dx आएगा। ध्यान से देख लो आप, पहले अच्छी तरह समझ लो, जल्दबाजी नहीं है इसमें, पहले इस चीज को आप गौर करो, इस चीज को समझ लो।
u फलन एक्स वाई का और एक्स और वाई फलन आगे है t के। जब हम एक्स और वाई का मान इसमें रखेंगे तो u फलन हो जाएगा t, सिंगल वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे du/dt आएगा, d आएगा, डेल नहीं आएगा। और du/dt कैसे निकालेंगे? u का आंशिक अवकलन विद रिस्पेक्ट टू पहले x, तो डेल u/डेल x, और फिर x का t के रिस्पेक्ट, तो x का t, क्योंकि t सिंगल वेरिएबल है इसलिए dx/dt, प्लस फिर u का y के रिस्पेक्ट और y का t के रिस्पेक्ट, ये आ गया। अब इसी चीज को हमें इस पे अप्लाई करना है। हमारे पास क्या है? u फलन एक्स वाई का और x y फलन है x का, ठीक है, और x तो x का फलन तो कह सकते हैं। तो एक मिनट मान लो आपने x का फलन और y x का फलन, तो अल्टीमेटली जब हम ये चीज यहाँ पे रखेंगे y के जगह जब ये रखेंगे तो u किसका फलन हो जाएगा? x का, सिंगल वेरिएबल, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? du/dx। अब आएगा कैसे? ध्यान से देखना, यही चीज समझने वाली है। डेल u अपॉन डेल x, फिर dx/dx, ठीक है। पहले u का x के रिस्पेक्ट और x का x के रिस्पेक्ट, तो एक सिंगल वेरिएबल है इसलिए dx/dx, प्लस डेल u/डेल y dy/dx, ये चीज है, देख लो। अब डेल u/डेल x dx/dx, डेल u/डेल y dy/dx, ये चीज है। ये 0 डेल u/डेल x प्लस 1 हो जाएगा, ये डेल u/डेल y dy/dx, ये आ गया। फिर यहां से ये आप लिख दो y सेकेंड, तो यहां से dy/dx माइनस डेल u/डेल x डेल u/डेल y, या dy/dx इक्वल टू माइनस, अब देखो u इक्वल टू एफ है, u और एफ में कोई फर्क नहीं है, तो यहां इसको लिख सकते हैं डेल f/डेल x और डेल f/डेल y। एक चीज और है, जब इसको हम इधर ला के सॉल्व करेंगे तो बशर्ते लिखना पड़ेगा डेल u/डेल y, नीचे हम तभी ला सकते हैं जब इसका मान क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। ये हम इस यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये जो राशि है नीचे तभी आएगी जब ये वैल्यू 0 नहीं हो, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये अनंत कर देगा इसको। तो इसलिए बशर्ते डेल f/डेल y का मान क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। ये इसका प्रूफ है। तो अगर मान लो इसमें सिर्फ ये कहता है कि यदि f x y इक्वल c हो तो सिद्ध ये करो dy/dx इक्वल, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर प्रूफ आता है आपसे तो यहां तक करना है। लेकिन अगर हमें ये चीज प्रूव करनी है तो इसको आगे कैसे लेके जाएंगे वो देखो। अब इसके बाद का जो स्टेप है ये है dy/dx माइनस डेल f/डेल x और डेल f/डेल y, बशर्ते डेल f/डेल y का मान 0 नहीं है, और इसको नंबर 3 दे देते हैं यहां आगे। अब माना डेल f/डेल x इक्वल टू p, डेल f/डेल y इक्वल टू q, डेल स्क्वायर f/डेल x स्क्वायर इक्वल टू r, डेल स्क्वायर f/डेल x डेल y या डेल स्क्वायर f, आपको पता है ये चीज वैल्यू सेम होती है, ये s, और डेल स्क्वायर f डेल y स्क्वायर इक्वल टू t। तब ये यहां से डेल p बटे जो डेल x है वो r होगा, चेक कर लो।
क्यों होगा? ये डेल स्क्वायर एफ बटे जो डेल एक्स स्क्वायर है, डेल बटे डेल एक्स, डेल एफ बटे डेल एक्स, ये लिख सकते हैं हम। ये पी है तो डेल पी बटे डेल एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, ये जो इसमें है डेल पी बटे डेल वाई ले लें, चाहे डेल क्यू बटे डेल एक्स ले लें, ये एस होगा। और डेल क्यू बटे डेल वाई जो है वो टी होगा। एक तो ये हो गया नंबर 4। और 3 से हम क्या लिख सकते हैं? डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस पी बटे क्यू, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, नंबर 5। ये चीज क्लियर होगी बात। अब सिंस P जो है x y का फलन, P और Q दोनों कर दें, क्यों दोनों की लिखनी है बात। सिंस P व Q दोनों x व y के फलन हैं तथा y x का फलन है, इसलिए हम लिख सकते हैं dp बटे dx। अब इस चीज को समझ लो, डेल p बटे डेल x, dx बटे dx, डेल p बटे डेल y, dy dx, ये लिख सकते हैं बाय चेन रूल। अब पहले तो ये समझ लो कि P और Q दोनों x और y के फलन क्यों हैं। क्यों P बराबर ये है, f का अगर एक बार अवकलन भी कर दिया तो भी वो इसमें x और y रहेंगे, तो इसलिए P x y का फलन है। ऐसे ही Q भी x y का फलन है, और y x का फलन है ही, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं, हमें दिया हुआ है f इक्वल टू c, तो यहाँ से हम कह सकते हैं y x का फलन है। तो बाई चेन रूल से हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, dp बटे dx क्या आ जाएगा, डेल p बटे डेल x प्लस, या यूं कह दें, देखो आप, डेल p बटे डेल x का मान ये रहा, डेल p बटे डेल r, और इसका मान 1, तो यहाँ पे r आ गया, प्लस में डेल p बटे डेल y, तो डेल p बटे डेल y का मतलब, डेल p बटे डेल y का मतलब s, और साथ में माइनस p बटे q, तो माइनस बाई 4 और 5। तो यहां से dp बटे dx जो आ गया r माइनस पी एस बटे q, इसको नंबर देते हैं 6। ठीक है, इसी प्रकार डी क्यू बटे डी एक्स ये निकाल, तो ये आएगा डेल क्यू बटे डेल एक्स, डी एक्स बटे डी एक्स, डेल क्यू बटे डेल वाई, डी वाई बटे डी एक्स, ये चीज। तो इसका मतलब ये हो गया, अब डेल क्यू बटे डेल एक्स क्या है, एस, और प्लस डेल क्यू बटे डेल वाई का मतलब टी, और ये क्या है माइनस पी अपॉन, तो 4, फिर दोबारा 4 और 5। तो फाइनली डी क्यू बटे डी एक्स क्या चीज है, एस माइनस पी टी अपॉन क्यू, नंबर 7। ये हमने dp बटे dx और dq बटे dx हमने फाइंड कर लिया। अब हमने ये क्यों ज्ञात किया, पहले इसको अभी आपको पता चल जाएगा भी हमने ये क्यों निकाला है।
अब हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स के, ठीक है। तो ये डी बटे डी एक्स और डी वाई बटे डी एक्स, इसका ऐसा लिख सकते हैं। और डी बटे डी एक्स ये माइनस पी बटे क्यू, ये हम ये कह सकते हैं बाई 5, ठीक है। माइनस तो बाहर निकल गया, इसका अवकलन करना है तो क्यू का स्क्वायर, क्यू डी पी बटे डी एक्स भाग विधि से पी डी क्यू बटे डी एक्स, ये भाग विधि लगा दी। क्यू का वर्ग क्यू इंटू पी का अवकलन माइनस पी इंटू क्यू का अवकलन। अब आपके पास सारा कुछ रेडी है। डीपी बटे डी एक्स क्या है? हाँ भाई, डीपी बटे डी एक्स, एक मिनट, आर माइनस पी एस बटे क्यू और माइनस पी इंटू में एस माइनस पी टी बटे क्यू बटे में क्यू की घात 2, ये हमने लिखा है बाई 6 एंड 7। अब चेक कर लेना गलती ना हो जाए। तो माइनस तो है ही है, क्यू लघुत्तम आएगा, नीचे क्यू की घात 3 हो जाएगा। तो क्यू आर क्यू माइनस पी एस पी एस क्यू माइनस पी टी बटे क्यू की घात 3। क्यू का मान 0 नहीं है, ये तो चल ही रहा है, ठीक है। तो अब आगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस क्यू की घात 3। तो ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर आर माइनस पी क्यू एस माइनस पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी, या यूं कह सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2p क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू की घात 3 और क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस सेकंड डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है, आपको ये प्रूव करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीपी बटे डी एक्स और डी क्यू बटे डी एक्स को समझना है कि वो कैसे लिखा है, बस ये